पाद से बोली, पिया अगर एक बात कहूं तुम्हें बुरा न लगे तो। महाराज बोले, बुरा न लगे तो ऐसी क्या बात है कि आपने आज तक इतने दिनों में कोई ऐसी बुरी बात न कही जो कि हमें बुरा लगे। तो शायद यही उम्मीद रखता हूं कि आगे भी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हमें बुरा लगेगा। तो सुनीति मैया थोड़ी शर्माई, थोड़ी झिझकी और एकदम महाराज से बोली है, महाराज अगर आप हमारे कहने से अपने लिए न सही तो हमारे लिए सही, अपना दूसरा विवाह कर लोगे तो कैसा रहेगा। जैसे ही दूसरे विवाह का नाम लिया महाराज उत्तान पाद बोले, सुनीति क्या पागल हो? अरे भला ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने आप कहेगी कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो, और आपके होते हुए मुझे दूसरी पत्नी की आवश्यकता क्या है, दूसरी की जरूरत क्या है। महाराज हाँ, आवश्यकता तो ये है कि आपको पता है मेरी इच्छा से कोई संतान जन्म नहीं देगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप मेरे कहने से अपना दूसरा विवाह कर लोगे तो मेरी छोटी बहन घर में आ जाएगी, तो वो न जाने आपके लिए सुख तक पहुंचा सके। जैसे ही इतना महाराज उत्तान पाद ने सुना, आंखों में आंसू ले आए, कहने लगे धन्य है रानी आपको सुनीति। अन्यथा इंसान इस दुनिया में स्त्री हर चीज का बंटवारा कर लेती है, लेकिन परीक्षित महाराज अपने पति का बंटवारा नहीं करती है। मर जाएगी, मार देगी, हर चीज दो हिस्सा में बांट करके खा लेगी, लेकिन पति को कभी दो हिस्सा में बंटते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती है, चाहे वो सगी बहन ही क्यों ना हो। मैं मानती हूँ कि बहन बहन से ज्यादा किसी को मानती नहीं होगी। अगर शादी भी हो जाए लड़की की तो घर में ननद चाहे कितना भी भाभी को मान सम्मान दे, तब भी वो बात नहीं होगी जितनी मान सम्मान बहन को दिया जाएगा। लेकिन पहली दुनिया की स्त्री एक ऐसी सुनीति मैया निकली थी जिसने अपने पति से कहा कि पिया आप अपने लिए ना सही तो मेरे लिए ही अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज आंखों में आंसू ले आए और आंखों में आंसू लेकर के बोले, धन्य है रानी आपके लिए, आपको और आपके संस्कारों के लिए, क्योंकि मैंने दुनिया में एक आप ही ऐसी पत्नी देखी हो। और सुनीति मैया बोली, सुनो पिया कि तुम ब्याह दूसरो और कर लीजो भोले साजना। बोली है महाराज, तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले साजना, तुम ब्याह
वैसे ही सुनीति ने इतना शब्द कहा, महाराज आप अपने लिए ना सही तो हमारे लिए ही सही, आप दूसरा विवाह कर लो, मुझे अपना दुख नहीं है, लेकिन दुख तो सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे ये राज्य पाट है, इतना धन दौलत है, अगर किसी दूसरे का बेटा भी अपना कह करके हम उसे मानेंगे, कहते हैं ना कि गोद रख लेते हैं, तो जो गोद रखने वाला होता है वो कब तक साथ देता है? जब तक साथ देता है जब तक धन दौलत उसके नाम नहीं हो जाए, और उसके नाम आते ही जो माँ बाप को प्यार अपना बेटा देगा, जो अपनी कोख से पैदा होता है, वो मान सम्मान पराया बेटा नहीं देगा, क्योंकि सोच लेता है कौन से ये मेरे, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, कौन सा मैं इनका बेटा हूँ, अरे मुझे जन्म देने वाले तो दूसरे ही माता पिता हैं। मैया सुनीति बड़ी हैरान होकर के महाराज से कह रही है, पिया आप अपने लिए ना सही तो मेरे लिए सही, अपना दूसरा विवाह कर लो। अब पत्नी के बार बार कहने पर, बार बार हाँ करने पर महाराज के मन में विचार आया दूसरा विवाह करने का, और दूसरा विवाह करने का जब मन में विचार आया तो महाराज ने अब दूल्हा बनाया। मैया सुनीति ने बड़े सौभाग्य से सभी सहेलियों को बुला करके दूल्हा बना करके महाराज को ससुराल के लिए विदा किया। तो महाराज विदर्भ देश में जाकर के पहुंचे। दूसरा जो विवाह हुआ था वो सुरुचि के साथ में हुआ। महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में हुआ है। सुरुचि किसे कहते हैं? सुरुचि वो होती है जिसकी अच्छी नीतियां ना हो, अच्छे विचार ना हो, अपने ही रंग में रंगी हो, अन्यथा दूसरे किसी का मान सम्मान न करे। तो वही लक्षण सुरुचि के अंदर थे। महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में, डोले में बिठाया। आज डोले में बिठा करके अयोध्या नगरी अब वापस आने वाले हैं। लेकिन देखिए अयोध्या में क्या मातम सा छाने वाला है। कि विवाह करी अवध में आए, कि विवाह करी